हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो कितना फोर्स होगा वो आज हम डिराइव करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जो इस टॉपिक से रिलेटेड होगा। उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो शुरू करते हैं टॉपिक। यहाँ पे हम इनिशियली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न लेंगे इस तरीके से, और इसके अंदर हम एक कंडक्टर प्लेस करा रहे हैं। यहाँ पे एक कंडक्टर जो है फील्ड के अंदर हमने रखा, इसका एक एंड हम कंसीडर कर रहे हैं P एंड अनदर एंड इज Q, और ये जो है ये इस कंडक्टर का एक्सिस है। इस कंडक्टर के अंदर हमने कंसीडर किया आई करंट फ्लो कर रहा है, और ए एंड से बी एंड का जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं L। अब हमें पता है कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे आई करंट फ्लो करेगा तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, अपोजिट टू द करंट, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, VD से। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से है, इनवर्ड टू द प्लेन, तो उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव कर रहे हैं VD वेलोसिटी के साथ, ये एंगल बनाएंगे प्लेन पे, जिसको हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, थीटा। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब ये जो कंडक्टर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मेटल कंडक्टर, इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हम यहाँ पे डेंसिटी निकालेंगे। तो जो नंबर ऑफ डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कंसीडर किया क्या है, N, और वॉल्यूम इस कंडक्टर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एरिया इनटू लेंथ। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर। तो N की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से N इंटू AL, दिस रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, इस कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं ड्यू टू द करंट। तो वो जो फोर्स होगा यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, QVD क्रॉस B। इस तरीके से यूज़ किया जाता है। क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, चार्ज को। चार्ज हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या साइन यूज़ करेंगे हम, नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है इनसाइड दिस कंडक्टर। अब टोटल फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को N से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। फॉर्मूला ये बन जाएगा, N के लिए हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे N इंटू AL। F के लिए हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे EVD क्रॉस B। ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल फोर्स आ गया है। नेक्स्ट, अब हमें पता है किसी भी कंडक्टर के ऊपर जब करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो उसके लिए जो हम रिलेशन यूज़ करते हैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो होता है I इक्वल्स टू ANEVD। ये रिलेशन हो जाएगा, बोथ साइड हम यहाँ पे L से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा IL इक्वल्स टू ANEVDL। अब यहाँ पे ये IL जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट एलिमेंट को। प्रीवियस टॉपिक बायो सेवरेट लॉ, उसके अंदर हमने पढ़ा था करंट एलिमेंट के बारे में, I.dl होता है, ठीक है। अब देखो करंट की जो डायरेक्शन है वो इधर है, ये वाली डायरेक्शन है, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की है वो ये वाली डायरेक्शन है। दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। अब अपोजिट डायरेक्शन है तो इस टर्म को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, -ANEVDL। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों है, ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को
और इस इक्वेशन को दोनों को कंपेयर कर देंगे। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। जब हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से हमें फोर्स मिल जाएगा और फोर्स हमारे पास क्या आएगा, IL क्रॉस B। ठीक है, ये हमारे पास फोर्स आ गया। ये वेक्टर फॉर्म में है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, IL B साइन थीटा। जब हम क्रॉस यूज़ करते हैं तो क्या आता है, साइन आता है। ठीक है, यहाँ से अब केसेस बन जाएंगे। फर्स्ट केस, अगर थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 0, तो साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो फोर्स जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। इस कंडीशन में फोर्स क्या आएगा, मिनिमम। सेकंड केस, अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 यूज़ करते हैं तो साइन 90 जो है वो क्या होगा, 1। तो फोर्स हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे फील्ड और ये जो थीटा है इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन में फोर्स ये मैक्सिमम एक्सपीरियंस करेगा। और अगर हम यहाँ पे इसके पैरेलल यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अब यहाँ पे अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं लेफ्ट हैंड रूल या फिर हम यूज़ कर सकते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। लेफ्ट हैंड किस तरीके से यूज़ करेंगे, देखो ये हमने लेफ्ट हैंड यूज़ किया। ये थंब जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर, मदर एंड चिल्ड्रन। F फॉर फोर्स, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड और C फॉर करंट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारी कैसे जा रही है, इनवर्ड द प्लेन है, और करंट की डायरेक्शन हमारी ऐसे है। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब फोर्स जो है वो हमारे यहाँ पे कैसे एक्ट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। Thank you for watching my video. If you like my video, please like, subscribe and share. And now your turn. अगर हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू 180 यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे फोर्स क्या होगा, राइट इन कमेंट सेक्शन।